नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव पर नवभारत टाइम्स .com की इस खास पेशकश चुनावी चर्चा में मैं नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों का स्वागत करता हूं। बड़ा समय है, बड़ा दिन है, महात्मा गांधी की जयंती है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासी शोर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कारण 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं खगड़िया जिले का हाल। खगड़िया जिले में इस बार क्या समीकरण है, खगड़िया जिले में इस बार क्या होने वाला है, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे अपने इस खास पेशकश में। मेरे साथ नोएडा से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खगड़िया के बारे में आपको बता दूं, यहाँ 4 सीटें हैं। पहली खगड़िया जो कि शहर या सदर कह सकते हैं जिसे, दूसरी अलौली, तीसरी परबत्ता और चौथी बेलदौर। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने यहाँ 3 सीटों पर कब्जा किया था, जब जेडीयू आरजेडी साथ थे, नीतीश लालू साथ थे, और एक सीट पर आरजेडी को कब्जा मिला था। 2010 में भी करीब करीब यही हाल था। बीजेपी ने यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारे थे जेडीयू के साथ रहते हुए भी। तो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर जो लड़ाई होती है, जो निर्णायक लड़ाई होती है या होगी इस बार, वो पक्के तौर पर जेडीयू और आरजेडी के बीच होगी। आगे की चर्चा के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक बताएं, क्या है खगड़िया का हाल, क्या लगता है आपको? नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा ऋषि में। और सबसे पहले मैं खगड़िया के बारे में थोड़ा वो जानकारी देना चाहूँ ताकि लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो, सुविधा हो, खास करके जो बिहार के बाहर के लोग हैं। तो खगड़िया बहुत पुराना जिला नहीं है। ये 1981 में इसको मुंगेर जिले से अलग कर करके बनाया गया था, मुंगेर से अलग करके। तो इसका हालांकि इस जिले का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है। कहा जाता है कि ये प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जिला है। ये एक तरीके से देखे तो, भौगोलिक दृष्टि से देखे तो यहाँ के बारे में कहा जाता है, एक कहानी बड़ी प्रचलित है यहाँ के बारे में। अकबर सम्राट हुए थे, अपने भारतवर्ष में राज किया था, मुगलों के शासक थे। तो उनके बड़े अच्छे मंत्री थे टोडरमल। तो टोडरमल से कहा गया था कि जमीन की पैमाइश कराई जाए, उनके अकबर के साम्राज्य की जितनी जमीनें हैं। तो टोडरमल बड़े ज्ञानी माने जाते थे उस दौर में। शास्त्रों में भी, किताबों में भी मिलता है इसके बारे में जिक्र मिलता है, इतिहासकारों ने किया। लेकिन टोडरमल भी खगड़िया का जो इलाका, उसका पैमाइश नहीं कर पाए थे। कहा जाता है कि इस इलाके में इतने घने जंगल और नदियां हैं कि उसको कर नहीं पाए, इसलिए इस इलाके को फरकिया घोषित कर दिया गया था। फरकिया मतलब कि जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। मैं ये बताऊं, सबसे चीज ये है कि ये जो जिला है, ये 7 नदियों से घिरा हुआ जिला है। जैसे पंजाब में कहा जाता है 5 नदियों से घिरा जिला है और उपजाऊ जमीनें हैं, उस तरीके से ये 7 नदियों से घिरा हुआ जिला है। एक तरीके से जो ये वरदान होना चाहिए 7 नदियों से घिरे होने की वजह से, ये इसके लिए अभिशाप बना हुआ है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि यहाँ प्रशासन और सरकार ने इस तरीके से काम अब तक नहीं किए हैं कि नदियों के पानी का फायदा लिया जाए। इस वजह से बाढ़ से यहाँ काफी तबाही होती है हर साल जब भी बाढ़ आते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जहां तक कि इनके यहाँ के लोगों के व्यवसाय के बारे में और यहाँ की कमाई के वगैरह के बारे में, तो इससे ये खगड़िया जिला के बारे में कहा जाता है कि मक्का उत्पादन में इस जिले का एशिया में पहला नंबर स्थान है इस जिले का। तो ये बड़ी बात है, इस जिले के लिए उपलब्धि है। इसके अलावा इस जिले में दूध, दही, केला, मछली इत्यादि का उत्पादन ठीक ठाक पैमाने पर होता है। इसी से रोजगार का मुख्य साधन, पारंपरिक रोजगार का साधन इस जिले के लोगों के लिए यही है। जहां तक खगड़िया की पहचान की बात है, तो खगड़िया ने कई बड़े बड़े राजनेता भी दिए इस देश को। अभी मौजूदा हालात में देखें तो चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो खगड़िया जिले से ही आते हैं। उनका जन्म खगड़िया जिले का ही है। शहर बन्नी करके और अलौली प्रखंड के शहर बन्नी गांव से आते हैं। रामविलास पासवान, स्वाभाविक सी बात है, फिर रामविलास पासवान का भी जन्म ही हुआ होगा। उनके भाई जो पशुपतिनाथ पारस हैं, तो ये पूरा परिवार इस खगड़िया जिले से ही आता है। एक और सबसे बड़ी इस जिले की एक बड़े फेमस राजनेता हुए सतीश प्रसाद सिंह, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री खगड़िया जिले से आते हैं, इसी इसकी पहचान है। और कला, साहित्य, संस्कृत के क्षेत्र में भी, कला संस्कृति के क्षेत्र में भी खगड़िया जिले का अच्छा नाम है। उसमें सबसे अगर चर्चित चेहरा भी कहें हाल फिलहाल के दौर में, मौजूदा दौर में, तो सुनील छैला बिहारी, जो कि अंगिका भाषा में और मगही भाषा में गाने गाते हैं भोजपुरी में, मतलब वो रीजनल लैंग्वेज फोक सॉन्ग में वो बड़े फेमस है। वो खगड़िया जिले से ही आते हैं। ऋषि,
जी बिल्कुल अभिषेक, चर्चा जो हम कर रहे हैं खगड़िया जिले की, तो हम बारी-बारी से सीटों को निपटाते हैं। हम पहले आते हैं खगड़िया में, सबसे पहले आपने बात की है अलौली की, तो अलौली पर ही आ जाते हैं। सुरक्षित सीट है फिलहाल, चंदन कुमार आरजेडी के हैं, जो यहाँ से विधायक हैं। 2010 में यहाँ से जेडीयू के रामचंद्र सदा जीते थे, और 15 की अगर बात करें तो इसमें दूसरे नंबर पर रहे थे पशुपति कुमार पारस, एलजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं, और एमएलसी भी हो चुके हैं अब। 33.67% वोट ला पाए थे, जबकि चंदन कुमार आरजेडी को 51.57% मिले थे। तो कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो पकड़ है आरजेडी की इस सीट पर। और बात अगर करें अगर हम मतदाताओं की, तो यहाँ पर इस बार करीब-करीब 2,29,000 40 मतदाता, एग्जैक्ट फिगर मैं देख रहा हूँ, 2,29,040 मतदाता अलौली पर इस बार डिसाइड करेंगे कि ये सीट किसको दी जाए। जैसा कि मैंने पहले भी अभिषेक आपसे कहा कि यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी के बीच ही निर्णायक लड़ाई होने वाली है। एलजेपी का एक फैक्टर इसमें रह सकता है। अगर एलजेपी एनडीए के साथ रहती है तो हो सकता है कि ये सीट एलजेपी को दी जाए। इस सीट पर एलजेपी अपना दावा करे, और दावा करना वाजिब है। घर है एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। दूसरी सीट पर हम आते हैं, हम सीधे खगड़िया की बात करते हैं। खगड़िया से पूनम देवी यादव है जेडीयू की विधायक। इनके पति रणवीर यादव, इनके बारे में काफी कहना बहुत आपको भी पता है कि रणवीर यादव बाहुबली की छवि रखते हैं जेडीयू में। एक समय था नीतीश कुमार के साथ इनकी कार्बाइन लिए हुए, हथियार लिए हुए वायरल हुई थी तस्वीरें काफी ज्यादा। उसके बाद भी लेकिन यहाँ पूनम यादव का अच्छा खासा वर्चस्व है 2015 के से ही। 46.7% वोट इन्होंने यहाँ पर जीते, मतलब हासिल किए थे 2015 के चुनाव में। एग्जैक्ट फिगर जो है मतदाताओं का वो है 2,53,520, यानी कि 2,53,520 मतदाता जो है वो खगड़िया का सीट का भाग्य तय करेंगे। अब आपके पास आते हैं अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे आखिरी यानी जो 2 बची सीटें हैं, बेलदौर और परबत्ता, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? बेलदौर विधानसभा सीट के बारे में है ऋषि, कहा जाता है, मैं एनबीटी के दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे अभी फिलहाल जेडीयू के विधायक हैं, उनका नाम है पन्ना लाल सिंह पटेल। और 2015 के विधानसभा चुनाव में इनको 37.81% करीब 63,000 वोट मिले थे, जो कि 37.81% वोट मिले थे। और दूसरे नंबर पर मिथिलेश कुमार निषाद रहे थे, जो कि एलजेपी के हैं। स्वाभाविक बात है, मैंने कहा कि रामविलास पासवान की जन्मस्थली जिला है, तो यहाँ पर एलजेपी का ठीक ठाक वर्चस्व। हालांकि मिथिलेश प्रसाद कुमार निषाद जो थे 29.72% वोट हासिल करने के बावजूद ये हार गए थे चुनाव। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी थे विजय कुमार यादव। और जहां तक 2010 के विधानसभा चुनाव की बात है, तो पन्ना लाल पटेल ही जीते थे, वो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जो कि यानी पन्ना लाल पटेल 2 बार से विधायक बन रहे हैं बेलदौर सीट से। इस वक्त इस सीट पर 2,76,000 टोटल मतदाता हैं, जिसमें 1,47,000 पुरुष और 1,29,000 महिला मतदाता हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात है, तो इस सीट पर यादव, वैश्य और कुशवाहा, अति पिछड़ी और मुस्लिम बहुल्य वोटर जो हैं, इलाके बहुत सारे ठीक ठाक इलाके हैं, और वो यही समाज के लोग यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं वोटिंग में। और इस इलाके के बाहर जहां तक की बात है कि काम कैसा है, क्या है, कैसा है, इसको लेकर के एक बात कही जाती है, इलाके के लोगों से बात करेंगे। तो इस इलाके में, बेलदौर इलाके में रेल की सुविधा नहीं है। आप गौर करेंगे कि बिहार की जो जितने भी इलाकों में विकास जो भी हुए हैं, वहाँ रेल का बड़ा योगदान रहा है। मतलब यहाँ तक कि समझे कि वहाँ जो सब्जी से लेकर के सारा जो मतलब जो आवागमन का साधन है, मुख्य साधन है, बस ट्रक से ज्यादा रेल पे डिपेंडेंसी है वहाँ। लेकिन इस इलाके में रेल की सुविधा नहीं है, इस वजह से इलाके के लोग थोड़े नाखुश रहते हैं, उनकी डिमांड लंबे समय से रही है। एक चीज और है, इस इलाके में बीपी मंडल सेतु जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसका मरम्मत कार्य, हालांकि अभी हाल फिलहाल में सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है तो उसका मरम्मत कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी उस पर कुछ काम वगैरह शुरू नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। अगली सीट हम परबत्ता की तरफ बढ़ते हैं, परबत्ता विधानसभा सीट की तरफ। परबत्ता विधानसभा सीट पर इस वक्त रामानंद प्रसाद सिंह है, जो कि जेडीयू के नेता हैं, वही विधायक हैं इस वक्त। 2015 के विधानसभा चुनाव में उनको करीब 76,248 वोट मिले थे, जिसमें ये वोट प्रतिशत करीब 45% था। और दूसरे नंबर पर रामानुज चौधरी रहे थे, इनको 27.9% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर जेजेपी यानी पप्पू यादव की पार्टी के सुहेली मेहता रहे थे। तो
और 2010 के चुनाव की बात है, यहाँ से आरजेडी के सम्राट चौधरी, बड़ा फेमस नेता, विवादित नेता भी रहे हैं ये सम्राट चौधरी। इस मामले को लेकर बड़े विवाद में रहे हैं कि इनको एज से पहले ही मंत्री पद दे दिया गया था लालू यादव की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार में, लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार में। तो इसको लेकर के बड़ा चर्चा वर्चा में रहते रहे हैं ये सम्राट चौधरी। तो ये 2010 में आरजेडी के टिकट पर यहाँ से जीते थे। 2014 में एक चीज बता दूं कि इस सीट पर 2014 में एक उपचुनाव हुआ था, रामानंद प्रसाद का असामयिक देहांत वगैरह होने की वजह से। तो आरपी सिंह यहाँ से जदयू के उपचुनाव जीते थे इस सीट पर। जहां तक उसकी बात है तो इस सीट के बारे में कहा जाता है कि पूरी एक तरीके से परंपरागत जदयू की सीट है। इस सीट पर जदयू के पांच बार से जदयू के प्रत्याशी विधायक बनते रहे हैं। और इस इलाके के बारे में जहां तक बता दूं मैं, इस इलाके में केले की उपज सबसे ज्यादा होती है, केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो ये है ऋषि। और मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो चारों विधानसभा सीटें हैं उस पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और इसका रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। याद कर लें, जो खगड़िया के जो दर्शक हैं, खगड़िया के जो नागरिक हैं, वोटर हैं, कि यहाँ 3 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी कि दूसरे चरण का जब वोटिंग होगी बिहार में तो उस दौरान यहाँ मतदान होंगे। ऋषि जी बिल्कुल अभिषेक, इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं चूंकि हमने सारी बातें समीकरण लोगों को बताए। हाँ, एक चीज जो है वो तय है कि यहाँ पर निर्णायक लड़ाई में फिर से कहूंगा जेडीयू आरजेडी के बीच होगी। अगर एलजेपी से सीटों का मसला सुलझ जाता है तो निश्चित तौर पर जेडीयू को एक बार फिर से खगड़िया में माइलेज मिल सकता है। लेकिन अगर मामला नहीं सुलझा, एलजेपी ने अगर, चूंकि यहाँ पर बीजेपी नहीं लड़ती, यहाँ पर जेडीयू, एनडीए से जेडीयू और महागठबंधन से आरजेडी ही लड़ती आई है इन चारों सीटों पर। तो अगर दोनों के बीच मामला सुलझ जाता है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच पैचअप हो जाता है, तो निश्चित तौर पर एनडीए को माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर जैसा कि लग रहा है अभी की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कि चिराग बीजेपी के साथ रहेंगे और जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतार देंगे, तो यहाँ पर जेडीयू को मुश्किल आ सकती है। ये फिलहाल के समीकरण है। आगे जो होगा उसी पर खगड़िया की इन 4 सीटों का जो भाग्य है वो तय होगा सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। फिर कल हम आपसे मिलेंगे किसी नए जिले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।